गंगा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में कई भाव आते हैं। किसी के लिए ये एक पवित्र माँ है तो किसी वैज्ञानिक के लिए एक अनसुलझी पहेली। आखिर इस नदी के पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई बायोलॉजी छिपी है? आज हम गंगा के इन्हीं दो सत्यों की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक पहलू की। देखिए, सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ एक नदी, पानी का एक बहाव नहीं माना जाता। नहीं, इसे एक जीती जागती, एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। पवित्रता की, आध्यात्मिक शुद्धता की एक ऊर्जा। और यही वो गहरा विश्वास है जो हर रोज लाखों करोड़ों लोगों को इसके किनारों तक खींच लाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस पानी में ऐसा क्या है? क्या चीज इसे इतना खास, इतना पवित्र बनाती है? इस सवाल का जवाब हमें दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। एक रास्ता है आस्था और पौराणिक कथाओं का, और दूसरा रास्ता है विज्ञान का। तो चलिए पहले रास्ते पे चलते हैं, यानी पौराणिक कथाओं की दुनिया में। और गंगा की कहानी है उनके अवतरण की, मतलब उनके धरती पर आने की महागाथा। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक नदी के जन्म की नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये कहानी है समर्पण की, अनुशासन की और दिव्य कृपा की। इस कहानी के केंद्र में है राजा भगीरथ। कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और शुद्धि के लिए एक प्रण लिया कि वो स्वर्गीय नदी गंगा को धरती पर लाएंगे। और इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने सालों साल तक कठोर तपस्या की। और पता है मजेदार बात क्या है? राजा भगीरथ का ये संकल्प, उनकी ये मेहनत इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि वो हमारी भाषा का ही एक हिस्सा बन गई। आज भी भारत में जब कोई बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन काम करता है तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी हमारी संस्कृति में कितनी गहरी रची बसी है। तो भगीरथ की तपस्या सफल हुई, गंगा धरती पर उतरने को तैयार हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। स्वर्गीय गंगा का वेग, उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो पृथ्वी उनके इस बल को सह नहीं पाती और नष्ट हो जाती। और बस यहीं पर कहानी में आते हैं भगवान शिव, ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए गंगा के उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में, अपने बालों में थाम लिया। उनकी जटाओं ने गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया, उसे शांत किया। और फिर उन्होंने गंगा को धीरे धीरे एक कोमल धारा के रूप में पृथ्वी पर बहने दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो ये तीन शक्तिशाली चीजों का प्रतीक है। सबसे पहले भगीरथ, जो है भक्ति और समर्पण का प्रतीक, एक लक्ष्य तय करना। फिर है शिव, जो अनुशासन का प्रतीक है, उस शक्ति को नियंत्रित करना। और आखिर में है गंगा, जो है दिव्य कृपा का प्रतीक, जो अंत में मुक्ति लेकर आती है। भक्ति, अनुशासन और कृपा, यही इस पूरी कथा का निचोड़ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गई है। नहीं, ये आज भी इसी वक्त लाखों लोगों के विश्वास में जिंदा है। गंगा की ये कहानी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती है। पाप धोने और शुद्धि के लिए लगाई जाने वाली डुबकियों में, हर शाम होने वाली भव्य आरतियों की रोशनी में, हरिद्वार और वाराणसी जैसे शहरों की तीर्थ यात्राओं में, और कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, वो तो इस सामूहिक विश्वास का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत उदाहरण है। और ये सिर्फ बाहरी रस्में या कर्मकांड नहीं है। जो लोग मानते हैं उनके लिए गंगा जल की एक एक बूंद अंदर की सफाई, एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। ये एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही निजी आध्यात्मिक अनुभव है। अच्छा, अब हम अपना नजरिया पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आस्था और पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम चलते हैं विज्ञान की दुनिया में, क्योंकि सदियों से एक सवाल वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। आखिर गंगा का पानी लंबे समय तक रखने पर भी खराब क्यों नहीं होता? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? देखिए, आस्था हमें बताती है कि ये पानी पवित्र क्यों है, पर विज्ञान पूछता है कि ये कैसे संभव है? क्या इसका कोई बायोलॉजिकल या केमिकल कारण है? और यही से एक बिल्कुल नई और दिलचस्प पड़ताल शुरू होती है। और ये वैज्ञानिक खोज कोई आज की नहीं है। सोचिए, 1896 में एक ब्रिटिश केमिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन ने ये रिपोर्ट किया था कि गंगा के पानी में हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने की शक्ति है। और फिर उसके करीब 20 साल बाद वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजों की खोज की जो बैक्टीरिया का खात्मा कर देती थी।
आज हम इन माइक्रोस्कोपिक किलर्स को एक नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह के वायरस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। आप इन्हें बैक्टीरिया खाने वाले भी कह सकते हैं। एक तरह से ये प्रकृति के अपने एंटीबायोटिक्स हैं और लैब में एक पेट्री डिश के अंदर इनका काम साफ साफ देखा जा सकता है। ये जो आपको खाली साफ धब्बे दिख रहे हैं ना, इन्हें प्लाक कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां इन बैक्टीरियोफेजेस ने बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनियों का सफाया कर दिया है। ये उनकी जबरदस्त ताकत का एक जीता जागता सबूत है। तो बस यहीं आकर पौराणिक कथाएं और माइक्रोस्कोप एक दूसरे से मिलते हैं। एक नदी को समझने के दो बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बेहद शक्तिशाली तरीके। तो हमारे पास अब दो सत्य हैं। एक तरफ है पौराणिक सत्य जो हमें भक्ति, अनुशासन और कृपा के जरिए जीने का एक तरीका सिखाता है, और दूसरी तरफ है एक वैज्ञानिक थ्योरी जो बैक्टीरियोफेज और नदी की खुद को साफ करने की अनोखी क्षमता की बात करती है। दोनों ही अपने अपने ढंग से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नदी इतनी खास क्यों है। और इसीलिए गंगा अवतरण की कहानी आज भी इतनी मायने रखती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नदी के जन्म की कहानी नहीं है। असल में ये हमारे खुद के अंदर के विकास की कहानी है। भगीरथ की लगन, शिव का आत्मनियंत्रण और गंगा से मिलने वाला नया जीवन, ये सब हमारे अपने जीवन के लिए भी तो सबक है। तो शायद गंगा की असली और कभी न खत्म होने वाली शक्ति इसी संगम में छिपी है, जहाँ एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ एक हैरान कर देने वाले विज्ञान से मिलता है। एक तरफ है आस्था जो मन को शांति देती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो दिमाग को चकित कर देता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, गंगा असल में क्या है? एक दिव्य देवी, एक अनोखा बायोलॉजिकल सिस्टम, या फिर ये इस बात की एक शक्तिशाली याद है कि कभी-कभी दो अलग-अलग सच एक साथ मौजूद हो सकते हैं?